दोस्तों, हमास के इतिहास को पूरी तरह से याह्या सिनवार के इंतकाल ने बदल कर रख दिया। जी हाँ, याह्या सिनवार के इंतकाल के बाद एक ऐसी क्रांति उन देशों में खास तौर पर देखने को मिल रही है जिन देशों के अंदर लगातार वहां से इजराइल को मदद पहुंचाई जाती रही। आज एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। मैं इस बात का दावा नहीं करता कि विश्व युद्ध की शुरुआत होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर पश्चिमी देशों ने अपने अपने नागरिकों की बात नहीं मानी तो यकीन मानकर चलिए वहां गृह युद्ध जरूर छिड़ने वाला है। इजराइल उससे पहले से ही पीड़ित है, लेकिन आज मैं अमेरिका से लेकर उन तमाम देशों के हालात आपको दिखाने जा रहा हूं जिन देशों में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए, और ये सब हुआ है इजराइल को मदद पहुंचाने के खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आपको हमने खबर दिखाई थी याह्या सिनवार की मौत की एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, और उसके बाद हमने हिजबुल्लाह का वो अटैक भी आपको दिखाया था जो सीधे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर के ऊपर गिरा था। एक ड्रोन अटैक, किस तरीके से सारी सुरक्षा व्यवस्था, सारी मुस्तैदी, सारे उपकरण धरे के धरे रह गए। अब आपको दिखाने जा रहा हूं गृह युद्ध जैसे हालात अलग अलग देशों में कैसे बन रहे हैं। बिना देर किए वीडियो देखिए। सबसे पहले इस वीडियो में देख सकते हैं आप तस्वीर है, झंडे लहराए जा रहे हैं। ये फिलिस्तीन के झंडे हैं और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से पटा पड़ा है, और साफ साफ बात यह है कि ये जो गाना गाया जा रहा है ये फिलिस्तीन के पक्ष में गाया जा रहा है। इसे लेकर क्या खबर है समझिए। फैंस ऑफ मोरक्कन क्लब राजा क्लब एथलीट रेज फिलिस्तीनी फ्लैग्स एंड लाउडली चेंटेड स्लोगन इन सपोर्ट ऑफ फिलिस्तीन। यानी फिलिस्तीन के समर्थन में अब तक कई जगहों पर छुटपुट होता रहा, किसी ने प्रदर्शन किया। आपको याद भी होगा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर के बाहर यानी व्हाइट हाउस के बाहर ही बताया गया था कि फिलिस्तीन में, गजा में किस तरह के हालात पैदा कर दिए इजराइल ने। लेकिन ये वाला जो इस समय एक हुजूम से एक क्रांति सी चल पड़ी है, इसने काफी टेंशन में डाल दिया है कई देशों को। ये आप देख सकते हैं, चल प्रोग्राम कुछ और रहा है, ना फिलिस्तीन की टीम वहां खेल रही है, ना कोई लेना देना, लेकिन उसके बावजूद मोरक्कन क्लब की तरफ से ये तमाम चीजें की जा रही हैं। अब आपको एक और वीडियो में दिखाने जा रहा हूं दूसरे देश की, यानी खास तौर पर अमेरिका की। अमेरिका के बारे में आप लोग जानते हैं भाई, अमेरिका किस तरीके की एक्टिविटीज करता है, अमेरिका में किस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं याह्या सिनवार की मौत के बाद। क्योंकि एक वीडियो जब सामने आई थी उसके बाद नाराजगी लोगों ने जताई थी कि किस तरह के हालात पैदा किए और किस तरीके बेरहमी उनके साथ की गई थी। न केवल एक हमले में उन्हें मार गिराया गया, बल्कि उनके साथ, उनके शव के साथ बेरहमी करने का काम भी किया गया था। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि उसको लेकर कितनी तगड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। क्योंकि बात लोगों की नाराजगी है कि आप हमास ने हमला किया इजराइल पर, इजराइल ने क्या किया, हमास के नाम पर फिलिस्तीन के यानी गजा के फिलिस्तीनी बच्चों को, फिलिस्तीनी बुजुर्ग महिलाओं को, बूढ़ी महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को मारना शुरू कर दिया। तमाम चीजें हो रही थी। ये नाराजगी है कि हमास वर्सेस इजराइल होना चाहिए, करते रहिए, लेकिन इसमें छोटे छोटे बच्चों का, महिलाओं का क्या दोष है, बूढ़े बुजुर्गों का क्या दोष है, मरीजों का क्या दोष है। लेकिन इजराइल ने हमास के नाम पर ये तमाम नरसंहार वहां पर किया। और इसी को लेकर देखिए अब अमेरिका में जो इजराइल का सबसे खासम खास दोस्त है वहां पर भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। पहले ये वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए बहुत सारे लोग निकले हैं, ये तमाम चीजें निकालते हुए लोग ढोल बाजे बजाते हुए फिलिस्तीन के पक्ष में नारे लिखे हुए हैं, इजराइल के खिलाफ भी नारे हैं। इसमें दोनों ही तरह की चीजें हैं, हमास का जिक्र, तमाम चीजें इसमें लिखा गया। लेबनान का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से लेबनान में भी इजराइल ने बदसलूकी और वो तमाम चीजें शुरू कर दी हैं। और ये कहाँ हुआ है ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं सबसे पहले इसको खबर पढ़कर बता रहा हूँ। इसमें बताया गया प्रेस टीवी की तरफ से, प्रो फिलिस्तीन एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट आउटसाइड मैथ्यू मिलर्स होम्स इन वाशिंगटन डीसी। दरअसल मैथ्यू मिलर हैं, उनके घर के बाहर ये वाशिंगटन डीसी में ये पूरा का पूरा प्रदर्शन किया गया। कौन है ये? प्रो फिलिस्तीन के कार्यकर्ता हैं, यानी फिलिस्तीन के समर्थक वहां पर पहुंचे। उसके बाद क्रिटिसाइजिंग द स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन एज ए प्रोपेगेंडा टूल फॉर द इजरायली ऑक्यूपेशंस। यानी ये जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है उनके खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। किस तरीके से उन्होंने इजरायली जो वहां पर घुसपैठ है उसके पक्ष में एक टूल के, प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। जिसे क्या होता है ना, सरकार अगर कुछ बोलती है तो मारा जाता है। अमेरिका यानी अमेरिका के नागरिकों का भी इसमें सहयोग हो, क्योंकि उन्होंने सरकार बनाई। तो इसीलिए किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को, किसी भी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति को सोच समझ कर बोलना चाहिए। क्योंकि जब बाहर हम जाते हैं तो उसके बाद उनका एक एक बयान उनके नागरिकों के लिए भी काम करता है कि कैसे उन्होंने बयान दिया था। क्योंकि उनकी सोच, उनकी विचार माना जाता है ये पूरे देश के विचार है, किसी भी देश के लिए। तो अमेरिका की एक छवि बन गई है कि वो
फिलिस्तीन विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, वो किस तरीके से इजराइल जैसे एक नरसंहार है जिसने पहले शरणार्थी के तौर पर आए और उसके बाद कब्जा कर लिया, उसके साथ खड़ा हुआ है। और इसी को लेकर अब अमेरिका के अंदर नाराजगी है कि आपकी वजह से पूरी दुनिया में हमारी थू थू हो रही है। एक और वीडियो से जुड़ी हुई दिखाने जा रहा हूं, वो भी वीडियो देखिए। तो चैंटेड किया जा रहा है, स्लोगन चैंटेड हो रहे हैं, निकल रहे हैं लोग। अब ये 1000 ये कहां पर निकाला गया है वो भी बता देता हूं। इसमें बताया 1000 मार्च टुडे इन ओस्लो नॉर्वे, जहां पर in solidarity with Palestine, Lebanon, denouncing the ongoing Israeli aggression and demanding boycott of Israeli business। ये जो निकाला गया है मार्च, ये बताया गया कि नॉर्वे में निकाला गया, यानी पश्चिमी देश जितने भी हैं जो अब तक गुपचुप तरीके से और कुछ खुलकर समर्थन कर रहे थे इजराइल का, वहाँ हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहाँ लगातार फिलिस्तीन के पक्ष में अब सड़कों पर लोग उतरने लगे हैं। वो मैं बता रहा हूँ, आप देखिएगा। मैं शुरुआत में अगर आप जाकर देखेंगे, जब ये पूरा संघर्ष शुरू हुआ था, उस वक्त क्या हुआ था कि छुटपुट चीजें निकलकर सामने आ रही थी, क्योंकि जिन लोगों को इतिहास नहीं पता था वो इजराइल फिलिस्तीन को गलत बता रहे थे, हमास को गलत बता रहे थे, इजराइल का समर्थन कर रहे थे। लेकिन उसके बाद लोगों की समझ में आने लगा तो वो इजराइल के खिलाफ खड़े होने लगे। लेकिन अब जब याह्या सिनवार की मौत हुई, उससे बहुत दिन पहले तक आपने इस तरह का कोई भी प्रदर्शन अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, नॉर्वे में कहीं नहीं देखा होगा। अब तो आप देखिए कि सऊदी अरब के चैनल पर हमला हो जाता है, जो आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने भी दिखाया। उसके बाद अलग अलग जगह जॉर्डन में हो रहा है याह्या सिनवार को लेकर। अब याह्या सिनवार के लिए सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर कोई भी फिलिस्तीनी समर्थक नहीं उतर रहा, लेकिन उन्होंने फिलिस्तीन के अंदर जो हालात पैदा किए गए, क्योंकि देखिए जब यह हत्या की गई, याह्या सिनवार की मौत हुई हमला करके, उसके फौरन बाद दो बड़े हमले गजा के अंदर हुए हैं। एक में 33 लोगों की मौत होती है और एक में 73 लोगों की, 73 लोगों की मौत होती है। एक ही परिवार का पूरा सफाया हो जाता है। ये खबर भी आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाई थी। यानी कुल मिलाकर समझिए कि अपनी हैवानियत और नरसंहार के लिए अब इजराइल अपनी पहचान बना चुका है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा चैनल नहीं कह रहा है, बल्कि कर कौन रहा है, ये अलग अलग देशों से आवाजें उठ रही हैं। हाल ही में मैंने आपको दिखाई थी खबर कि कमला हैरिस जो राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी अमेरिका के अंदर, उन्होंने कह दिया कि जो सवाल अभी एक लड़का पूछ रहा था वो गलत नहीं कह रहा था, यानी वहां नरसंहार हो रहा है। ये बात खुद कमला हैरिस ने स्वीकार की थी। यानी कुल मिलाकर समझिए कि हर एक देश में अब अगर गृह युद्ध से उनको बचना है तो अब सीधे आगे या तो हस्तक्षेप करना होगा, इजराइल को रोकना होगा, वरना उनके देश में भी हालात बिगड़ते हुए नजर आएंगे। एक और वीडियो आपको दिखा रहा हूं, पहले वीडियो देखिए। तो ये देखिए बहुत सारे लोग वहां पर सड़क पर जमा हैं और हाथ में आपने झंडे देख भी लिए। इसको भी 1000 of protesters are taking to the street of Brussels, Belgium, advocating for Palestine and demanding an end to Israeli genocide। यानी कि इजराइल की तरफ से जिनोसाइड यानी नरसंहार का आरोप लगाया गया, वो सब खत्म करना चाहिए। एक आखिरी वीडियो में बस आपको दिखाने जा रहा हूं जो ब्रिटेन में हुई है, वो देखिए। ये फिलिस्तीन को फालिस्तान कहते हैं, लेकिन ये देखिए किस तरीके से महिलाएं हाथ में फिलिस्तीन का झंडा लेकर चल रही हैं। वहां बिल्कुल सड़क पर, बीचों बीच सड़क पर ये सब कुछ प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलिस्तीन लिव फॉरएवर, इस तरह के नारे चैंटेड किए जा रहे हैं। हाथ में आप देख सकते हैं स्मोक्स भी हैं, स्मोक स्टिक्स हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पूरे हालात कहीं और नहीं बने। अब आपको मैं खबर पढ़कर बताऊंगा तो शायद आप हैरान न जाए। अमेरिका के बाद ब्रिटेन में भी ऐसे ही हालात हैं। एक्टिविस्ट क्लॉज ऑफ लंदन के अंदर हुआ टावर ब्रिज टू द यूके गवर्नमेंट टू सीज मिलिट्री सपोर्ट टू इजराइल, यानी कि साफ साफ दबाव बनाया जा रहा है अब ब्रिटेन के नागरिकों की तरफ से कि जो फिलिस्तीन के खिलाफ और इजराइल को सपोर्ट करने के नाम पर जो तमाम साजो सामान और उपकरण मुहैया कराए जा रहे हैं उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। मैंने कहा ना शुरुआत में कि हमास के कई चीफ रहे, लेकिन याह्या सिनवार की इस मौत की खबर ने कई देशों में हालात पलट कर रखी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।